फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रॉनिकल्स ऑफ समत एंड सभ्य। अभी हम हैं इगतपुरी और नासिक के टूर पर। आई होप आप सबने हमारे ट्रैवल सीरीज का पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से आकर पार्ट 1 देख लीजिए। आज फिर हम कुछ एक्साइटिंग जगह पर जा रहे हैं। इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो। आइए इस ट्रैवल सीरीज के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं, तो चलो। फ्रेंड्स, अब हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरफ चल के जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने इस शॉप से हमने पूजा के लिए फूल भी लिए और हमने हमारे शूज इधर ही छोड़ दिए। नहीं, आई थिंक फ्रॉम हियर दिस साइड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर, जो नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ स्थापित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग नॉर्मल लाइन में जाके खड़े हो गए, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि हमें दर्शन करने में एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स लगेंगे। इसीलिए हम लोग इमिडिएटली नॉर्मल लाइन से बाहर आ गए और हमें सिक्योरिटी अंकल ने बताया जल्दी दर्शन करने के लिए हम वीआईपी पास निकाल सकते हैं। तो फिर मम्मी ने ऑनलाइन वीआईपी पास निकाल लिया, जिसका कॉस्ट 200 रुपीज़ पर पर्सन था। तो हमने सोचा कि हमें बाकी जगह भी घूमना है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। फ्रेंड्स, हमने ऑनलाइन पास निकाल लिया है। अब हम वापस लाइन में आके खड़े हो गए। फ्रेंड्स, हमें वीआईपी लाइन में आने के बाद हमें पता चला कि हमें इस लाइन में भी 4 आवर्स लगेंगे भोले बाबा के दर्शन करने में। फ्रेंड्स, ये देखो कितनी लंबी लाइन है। हम 4 घंटे से यही एक चीज मना रहे थे कि जल्दी से हमारे भोले बाबा के दर्शन हो जाए फ्रेंड्स।
The temple's majestic grandeur and timeless beauty will astound you as you approach its towering spires and elaborate gateways. With its elaborate carvings and sculptures, motifs that tell stories of god and goddesses. The smell of burning incense and the chanting of the priests will fill you with serenity and peace as soon as you enter the holy temple. फ्रेंड्स, धूप में हमारे पैर इतने जल रहे थे कि देखो समर कहाँ जाके खड़ा हो गया। अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर के अंदर कोई शॉट नहीं ले पाए क्योंकि अंदर फ़ोटो और वीडियो अलाउड नहीं थे, लेकिन हमने शिवलिंग के दर्शन बहुत अच्छे से किए और इतने इंतज़ार के बाद भोले बाबा के दर्शन फाइनली हो ही गए। फ्रेंड्स, दर्शन करने के बाद अब हम फाइनली जा रहे हैं रिजॉर्ट। फ्रेंड्स, हम रिसोर्ट पहुंचते ही स्विमिंग पूल में चले गए और फिर हमारे मामा ने फिर एक और जगह घूमने जाने का प्लान बना लिया, तो चलो। ये देखो फ्रेंड्स, कितनी सुंदर जगह है ये। हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 घंटे बिताए। फ्रेंड्स, नानी नाना को हमने रिसोर्ट में ही छोड़ दिया क्योंकि वो लोग बहुत थक गए थे। चलो फ्रेंड्स, अब वापस रिसोर्ट जाने का टाइम हो चुका है। फ्रेंड्स, अगले दिन हम लोग सेम जगह पर वापस जा रहे हैं और इस बार हम लोग नानी नाना को भी लेकर जा रहे हैं और हम लोग इस जगह को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई एम श्योर आप लोग को इस जगह को देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, हमने नानी नाना को यहाँ थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दिया है और अभी हम आगे जा रहे हैं इस जगह को और एक्सप्लोर करने के लिए। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। यह हमें स्वच्छ हवा, पानी, भोजन और रहने का सुंदर वातावरण देती है, लेकिन आज मानव गतिविधियों के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। हमें पेड़ लगाकर, प्रदूषण कम करके
और संसाधनों का समझदारी से उपयोग कर इसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है ताकि भविष्य सुरक्षित और सुंदर बना रहे। इसीलिए हमें इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि प्रदूषण और पर्यावरण के विनाश को रोका जा सके। पर्यावरण मानव जीवन और विकास की जननी है। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संतुलित और मधुर संबंध बनाने का माध्यम है। नीला आकाश, सफ़ेद बादल, ताज़ी हवा, हरे भरे पेड़ पौधे और सुंदर प्रकृति इंसानों को सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं। पर्यावरण मानव जीवन और उसके विकास में एक मूलभूत भूमिका निभाता है। प्रकृति का संरक्षण करना मानव जाति से संवाद करने के समान है। हमें अब इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। यह भले ही एक छोटा या कम महत्वपूर्ण विषय लगे, लेकिन सच तो यह है कि प्रकृति की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमें आज से ही उसे संभालना और संरक्षित करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये जगह जहाँ पर हम इस वक्त हैं, ये बहुत ही सुंदर जगह है। ये वैतरना नदी के आसपास का इलाका है जो सरप्राइजिंगली पूरी तरह अनछुई जगह लगती है। ऐसा लगता है यहाँ कोई आसपास रहता ही नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। यहाँ पूरी तरह सिर्फ शांति ही है। आपको सिर्फ एक ही धीमी आवाज़ सुनाई देती है और वो है यहाँ की ताज़ी हवा की आवाज़। आप सबको यहाँ पर एक बार आके इस नेचुरल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, अभी घर जाने का टाइम हो चुका है। हमारी ट्रैवल सीरीज़ अभी यहाँ पर ख़त्म होती हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी ट्रैवल सीरीज़ कैसी लगी। Friends, if you like our video, do like, share and subscribe our channel Chronicle the Samarth and Sabir. See you in the next vlog. Bye bye.